और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो यहाँ पे रखी है मैंने अपने लिए चाय, एक मग अपने लिए ही बनाऊंगी, बाकी हस्बैंड बाहर हैं तो एक मग अपने लिए। और यहाँ पे दोपहर में बनाए थे आज मैंने दाल चावल। तो दाल रखी हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा थी तो फिर मैंने इसमें रख दिया क्योंकि मैंने लेट खाना खाया था ना, तो गर्म करने के लिए, तो इसलिए इसमें ऐसे ही रखी हुई है। और ये चावल भी मैंने इसी चम्मच से लिए हैं। बाकी चावल भी मेरे ये रखे हुए हैं, धुले हुए बर्तन ये रखे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी चिप्स तल के खाई है तो तेल रखा हुआ है, मतलब जो बचा है ना, इसमें कुछ सब्जी बना लूँगी या फिर कुछ और देखूँगी। अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी किचन का हाल कुछ इस तरह से हुआ है। मतलब आज का किचन कितना भी कुछ भी कर लूँ ऐसे फैली ही रहती है क्योंकि कई तरह की चीज़ें बनानी होती है। और इधर रखा है दूध, इसमें भी दूध है। यहाँ पे रोटियां रखी है और इसमें मलाई रखी है जो कि मुझे घी बनाना है, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया कि मैं घी बनाऊँ। और ये चावल मैंने फिल कर रखे तो ये यहीं पे रखा है, इसको मैं थोड़ी देर में फिल मतलब फेंकूँगी। ये रही मेरी बेटी जो कि अभी अकेली मस्ती करने में लगी हुई थी। और ताशु, ताशु क्या देख रहे हो? मोबाइल, मोबाइल है ना? खेली खेली कर रहे हो अकेले अकेले, अकेले अकेले खेली खेली कर रहे हो। ये ना ओढ़नी या कपड़े कुछ भी होते हैं ना उसके साथ बहुत मस्ती करती है। इसको डाल दो इसके ऊपर और ये खुद से ही ना खेलती रहती है, बस अब उसका काम। और बस इसके बाद जो है मैं ताशु को लेकर बाहर के हॉल में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, स्टार्टिंग में आपको दिखाया चाय बन गई थी, तो बस उसको यहाँ पे सुला दिया है। खिलाती रहूँगी, साथ में अपनी चाय भी ले लूँगी। तो आजकल बस इसी तरह से हो रहा है, मतलब कि चाय पानी अगर कुछ भी पीना है तो उसके पास बैठ कर फिर पियो। वो बिल्कुल भी अकेली नहीं रहती, मतलब जब तक वो जगी हुई है कोई ना कोई उसके पास चाहिए रहता है। उसके जो पापा हैं वो बाहर भोपाल गए हुए हैं आज, तो वो ना शाम तक आने का बोल गए थे, 6-7 बजे तक आऊँगा। तो जो है ना पूरा टाइम मुझे उसे ही देना था और घर का सारा काम भी करना था। लेकिन वो जो है ना आने में काफ़ी लेट हो गए थे, लगभग 10 बजे के समथिंग आए थे। तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि दिन में तो वो फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना फिर इसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुकती, फिर उसको ना मम्मा चाहिए ही रहती हैं। तो यहाँ पे बस जैसे ही ताशु सो गई थी, इस टाइम पे 1-2 घंटे खेलती है वो। फिर इसके बाद जो है ना वो सो गई थी, तो जैसे ही वो सोई है फिर मैं इसके बाद जो है ना जस्ट किचन में आ गई हूँ। और जितने भी मेरे काम रहते हैं शाम वाले जो भी काम है, बर्तन वगैरह जितने भी जितना भी कुछ है मैं अभी जल्दी से निपटा लूँगी क्योंकि ताशु जो है अभी सोई हुई है और अभी टाइम ना 6 बजे का हो गया था और वो है ना 1 घंटे सोएगी। इतने में जो है मुझे घर के जितने भी सारे जो भी काम रहते हैं ना वो सारे ख़त्म करने हैं। तो ताशु के पापा सुबह 8 बजे निकल गए थे, तो इस वजह से जो है ना मेरे घर के बर्तन वगैरह मतलब सारा काम फैला हुआ था। ताशु सो रही थी, जितना भी मुझसे हो तो उतना किया था, इसलिए बर्तन भी जो है ना कुछ हो गए थे। मैंने आपको दिखाया था कि दाल वगैरह जो रखी हुई तो वो मैंने अभी निकाल के और उनके बर्तन भी मैं अभी वॉश करूँगी। और इसके अलावा मुझे खाना भी बनाना है। जैसे मैं बर्तन वॉश कर रही थी तभी ताशु का पापा का कॉल आ गया था कि वो आने में लेट हो जाएंगे, तो फिर जो है खाना भी मुझे इसी टाइम में करना है क्योंकि वो अभी 1 घंटे सोएगी और 1 घंटे के बाद जब वो उठेगी तो फिर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो फिर मुझे उसको सँभालना है। तो इसलिए जो है ना मैं घर के जितने भी सारे काम रहते हैं जैसे खाना वगैरह है वो भी मैं अभी बना लूँगी जल्दी से और किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी।
अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि वो रात को 10 बजे सोती है, 11 बजे, साढ़े 11 ऐसे भी बज जाते हैं। तो फिर खाने के लिए मैं इतना वेट नहीं कर सकती, इतने में तो खाना बनाने मतलब बहुत लेट हो जाएगा और भूख भी लगती है। तो इसलिए जो है ना, वो जितने टाइम में सोएगी ना 1 घंटा, उतने में मैं काम कर लूँगी। वैसे डर लग रहा था कि ताशू बीच में उठ ना जाए, लेकिन थैंक गॉड वो 6 बजे ही सोई थी, इसकी 7 बजे उठी थी। तो 1 घंटे में जो है मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और जैसे ही फिर वो उठी तो फिर मैं उस पूरा टाइम मैंने अपना उसको दिया, और फिर मैं भी रिलैक्स थी कि चलो घर के काम तो सारे हो ही गए हैं। तो फिर मैं आराम से तासू के साथ मतलब बैठी, खिलाया उसको। तो यहाँ पे जैसे ही उनका कॉल आया था ना कि मैं लेट आने वाला हूँ, तो फिर जो है सबसे पहले मैंने आटा लगाकर रोटियाँ बना ली, क्योंकि एक बार की सब्ज़ी का ऐसा होता है कि मैं ताशू के पास बैठकर सब्जियाँ काट सकती हूँ और फिर आने-जाना मतलब करती रहूँगी किचन में, लेकिन रोटियों में तो पूरा टाइम वहीं खड़े रहकर बनाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो है ना रोटियाँ बनाई थी। उस टाइम पे जो है ना मैंने दाल भी बॉयल कर ली थी, तो मेरी दाल भी बॉयल हो चुकी है, बस मुझे उसमें तड़का देना है। और तासू जो है हॉल में सोई हुई थी, तो काम जो है ना मैं एकदम धीरे-धीरे से कर रही थी, क्योंकि थोड़ी-सी भी बर्तन की या किसी भी चीज़ की आवाज़ होती है ना, तो वो एकदम उठ जाती है। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे काम अधूरे ना छूट जाए। अगर मेरे काम अधूरे छूट गए तो फिर रात के मुझे 11 बजेगी, मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा। और वैसे भी दिन भर जब ऐसे मतलब ताशू के साथ रहना होता है ना, घर का काम भी, तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मतलब 9-10 बजे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसके आगे मैं जग पाऊँ। तो जो है ना, इसलिए बड़े आराम-आराम से काम करना होता है, बिल्कुल भी बर्तन नहीं बजाना होता है। रोटियाँ भी मैं बिल्कुल आराम-आराम से बना रही थी कि तासू कहीं उठ ना जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि बर्तन की या किसी भी चीज़ की थोड़ी बहुत आवाज़ होती है ना, तो वो एकदम से उठ जाती है। और जब वो अंदर के रूम में सोती होती है, तब भी ऐसा ही होता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ अगर बाहर की चली जाएगी तो वो उठ जाएगी। लेकिन आज तो वो हॉल में बाहर साइड सो रही थी, तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ ना आ जाए जिससे वो डर कर एकदम उठ जाए। लेकिन वो नहीं उठी थी, 1 घंटे बाद उठी थी, तो फिर इसके बाद इतने में तो जो है ना मेरे सारे काम लगभग मैंने अपने ख़त्म कर ही लिए थे। तो बस यहाँ पे जैसे ही मेरी रोटियाँ बनती है, तुरंत मैंने सब्ज़ी तड़का के लिए भी चढ़ा दी, और मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस प्याज वग़ैरह सिंपल सी जल्दी से सब्ज़ी तैयार करूँगी, और ऐसा मतलब टमाटर एकदम जल्दी डाल दूँगी, और मसाला भी उसके साथ ऐड कर दूँगी और ढक के रख दूँगी, ताकि मसाला जो है जल्दी से पक जाए। और बाकी बस इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा था ताशु के उठने का। और ऐसा होता है कि जैसे आज मैं किचन से जल्दी फ्री हो गई थी, तो फिर जो है ना मैं ताशु को लेकर थोड़ी बहुत बाहर छत पर घूम आई। तो इससे क्या है, बच्चों का भी मन लग जाता है, बाकी घर में रह रहकर अंदर वो भी बोर हो जाते हैं, बस बेडरूम, हॉल और इधर रूम। तो और इससे पहले जैसे कि मैं मायके में थी ना, तो मायके में एकदम खुला खुला सा माहौल है, खेत हैं, घर है, आपने भी लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, और यहाँ पे जब आके ना वो घर वालों को सभी को मिस भी कर रही है, और इसके अलावा एकदम बंद-बंद से घर में उसको थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा है। इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी मुझे मायके से आए हुए, लगभग 15-20 दिन हुए हैं। तो घर की साफ-सफाई और इन कामों में ही लगी हुई थी, लेकिन फिर अब जाके जो है ना मैंने सोचा कि अब ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला जैसे ही पकता है, तुरंत मैंने अपनी दाल भी डाल दी है, और बस इसमें बॉयल आने तक का वेट करूँगी, और बाकी जितने भी बर्तन और थोड़े बहुत रहते हैं, वो भी मैं वॉश कर लूँगी और अपनी किचन को भी साफ कर लूँगी। और इसी के साथ आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।